राजस्थान में भाजपा सरकार बने हुए 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पार्टी मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल की पहचान था, अब ठप पड़ चुका है। कभी जनता और कार्यकर्ताओं को सीधे सत्ता तक पहुंचाने का जरिया रही यह व्यवस्था अब भाजपा सरकार में हाशिए पर नजर आ रही है। भले ही संगठन के नेता कहते रहे कि सत्ता और संगठन में कोई दरार नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट तस्वीर पेश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर नियमित जन सुनवाई होती थी, जिसमें मंत्री, विधायक और संगठन पदाधिकारी शामिल होते थे। यह व्यवस्था कांग्रेस सरकार के दौरान भी चलाई गई, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में यह सिलसिला 4 दिन बाद ही बंद हो गया। मंत्रियों की गैर मौजूदगी और सरकार की अनिच्छा की वजह से जन सुनवाई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में संगठन ने कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए जन सुनवाई का ऐलान किया। योजना थी कि सोमवार से शुक्रवार तक मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मिलकर जनता की समस्याएं सुनेंगे, लेकिन जब मंत्री ही इसमें शामिल नहीं हुए तो यह व्यवस्था मात्र 4 दिनों में दम तोड़ गई। जन सुनवाई के दौरान संगठन के महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, विधायक जितेंद्र गोठवाल और खुद मदन राठौड़ लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन मंत्री नहीं होने से प्रभावी समाधान नहीं हो पाता। जिन मामलों में तुरंत उच्च अधिकारियों को निर्देश देने की जरूरत होती है, वे अधर में लटक जाते हैं। इससे आम जनता और कार्यकर्ताओं में निराशा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भले ही कहते हो कि सभी मंत्री अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का पार्टी मुख्यालय पर न सुनना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि भाजपा की सत्ता तक उनकी पहुंच पहले जैसी नहीं रही। कुछ नेताओं का मानना है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है, भले ही इसे खुलकर कोई ना कहे। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में शुरू हुई जन सुनवाई व्यवस्था का सीधा फायदा आम जनता को मिलता था। पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर लोग मंत्री और संगठन पदाधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखते थे और वहीं से अफसरों को निर्देश दिए जाते थे। इसी मॉडल को कांग्रेस ने भी अपनाया और अपने कार्यकाल पर नियमित जन सुनवाई शुरू की। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा फिर से जन सुनवाई शुरू करेगी? संगठन की ओर से संकेत है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव और जनता की अपेक्षाएं कुछ और ही कहती है। जन सुनवाई लोकतंत्र का मजबूत जरिया है और इसे फिर से सक्रिय करना भाजपा के लिए जरूरी बनता जा रहा है, खासकर तब जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो सकता है। भले ही प्रदेश नेतृत्व सत्ता और संगठन में समन्वय की बात कर रहा हो, लेकिन जन सुनवाई जैसे योजनाओं का ठप हो जाना आम कार्यकर्ता और जनता के बीच दूरी पैदा कर रहा है। यह दूरी अगर जल्द ही पाटी गई तो इसके राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं राजस्थान के जन सुनवाई कार्यक्रम के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहें।